जयंत क्लास, कल कुछ होमवर्क दिया था भाई? कर गए हैं आप सब? चलिए, इसे बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, यही बताना था। अब कल जो क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब आज जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें ये दिया जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना? तो अगर सभी नंबर का स्क्वायर बना तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर सभी नंबर का स्क्वायर नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कल हम इस चीज को सिखा दिए थे, कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? आइए, पहला क्वेश्चन है 441। ये कौन है जी? 576। क्वेश्चन नंबर 3, 125। क्वेश्चन नंबर 4, 117 और 6। आइए, बोल दीजिए, बाद में ले लेंगे। आए भैया, शुरू करें इसको। तो 441 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से। यही आएगा। फिर 3 से, उसके बाद 7 से, फिर किससे? 1 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 7 यही लिख सकते हैं मेरे भाई। यही आया होगा आप सबका। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 की पावर 2 × 7 की पावर। अब बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। तो 3 × 7 की पावर 2। तो 7 3 जा 21 की पावर 2। तो मेरे भाई, ये किसका स्क्वायर बनेगा? ये था 21 का। किसका? ये किसका स्क्वायर है? 21 का। ये थोड़ी 441 का स्क्वायर है। ये 21 का, मतलब ये 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। समझ में आया? अच्छा, ये कैलकुलेशन हमने कॉपी में कर रखी है ना? नहीं कर रखी ना? डायरेक्ट करके लेके आए हैं ये। कहाँ है? कैसे किए हैं आप इसको फिर? कैसे आता है आपको ये? तो डायरेक्ट यही तो कर रखा होगा आपने। ये किया था या नहीं किया था? ये डायरेक्ट कर रखा है। इसको डायरेक्ट ऐसे करना आता है आपको? कैसे किए हैं फिर? होमवर्क कैसे कर रखा है फिर? किसी से पूछा था? ये कैसे करा आपने? हम जो पूछ रहे बता रहे हो, पीटेंगे अब हम। कैसे आया ये? बोल रहे हो, लगा 4 5 तमाचा अब। कल हमने इंस्ट्रक्शन दिया था सबकी कॉपी में होना चाहिए। तुम्हारा अलग पेज में हुआ, कहाँ है वो पेज? इनको उस वाले कमरे में लेके जाइए। हाँ, इधर। बतियाने से फुर्सत नहीं मिलता है लोग। कितनी इंपॉर्टेंट बात चले जो इधर सुनाई नहीं दे रहा है। इनको उस वाले क्लास में ले जाइए, सबका एलसीएम निकलवाइए। यही किया होगा आप लोगों ने। फिर ये, फिर ये, फिर इसको, फिर 18, फिर 9, फिर 3, और फिर। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे मेरे भाई इसको? 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई
3। तो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 3 की पावर। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना, पावर सबकी सेम है, तो क्या इसको 2 × 2 × 2 × 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं? फिर इसको और ऊपर अगर लेके जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 की पावर 2। तो ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर लास्ट में क्या दिख जाए तो इसकी होती है एक तिरिक। क्या होती है? तिरिक। कहीं भी 25 दिख जाए, लास्ट में 25 दिखा, तुरंते लगाओ तिरिक। क्या लगाओ? तिरिक। जैसे हमने कहा 5 का स्क्वायर कितना आया? 15 का स्क्वायर 2 to 5। 25 का स्क्वायर 6 to 5। अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना? इस 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इसमें ज्यादा छेड़ना। ये 15 है, बोलो। एक काम करो ना, 15 को दो पार्ट में तोड़ो। तोड़ दिए? 5 का स्क्वायर लिख डालो। क्या लिख डालो? अच्छा, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो यहां मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 1 जा आंसर। ये ट्रिक केवल लास्ट में 5 के लिए है, ध्यान रखिएगा इस बात। समझ में आया? जैसे यहां क्या है? 25 को दो पार्ट में, 5 का स्क्वायर, 2 का अगला नंबर क्या होगा? 3 2 जा आंसर। हमने कहा 75, क्या कहा? तो 75 को कितने पार्ट में? तो 5 का स्क्वायर, 7 के बाद अगला नंबर 8 से बन जा, तो 75 का आंसर 5 6। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा 105 का स्क्वायर, तो 105 को कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कितने पार्ट में? कौन कौन सा? एक 10 और दूसरा 5। तो 5 का स्क्वायर, 10 का अगला नंबर 11 10 जा। नहीं समझ में आ रहा क्या? अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कटप्पी, 65 का स्क्वायर करना नहीं है, ऐसा ही बताओ। 65 का स्क्वायर 4225। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर लिख दिया और 6 का अगला नंबर 7, तो 7 6 जा 42। तो 4225। नहीं समझ में आ रहा क्या? 85 का स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, 72 दाएं बता देना इसे। लेकिन हमने कहा 125 का स्क्वायर। अब यहां जीवन में इसलिए दुखाएगा क्योंकि 12 और 13 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया ना? इसलिए जीवन में आएगा दुख। इसकी भी हम थोड़ी देर बाद अभी ट्रिक आपको बता देंगे, 2 डिजिट का ट्रिक डायरेक्ट कैसे, मतलब मल्टीप्लाई जल्दी कैसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, क्या हुआ? ये क्या लिखा है? भाग जाता था ना, ये कहाँ गई? भाग जाता था ना ये पढ़ने के टाइम पे, चुट्टा। इधर देखिए, खैर 75। 75 को दो पार्ट में, 7 और 5 का स्क्वायर 25। 7 का अगला नंबर 8, 8 से बन जा 56। इसे ही करना है। 105 दो पार्ट में, पहला पार्ट 10 और दूसरा पार्ट 5। 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद 11, 11 10 जा 110। ये हम मैं फिर बता रहा हूं, ये केवल लास्ट में 5 के लिए है मेरे भाई। अभी लास्ट में 25 आएगा, उसके लिए भी बता देंगे, ठीक है ना? लेकिन आप लास्ट में 5 का रूल आप याद रखेंगे, ठीक है? अगर लास्ट में 5 है तो आप यही रूल याद रखें। कोई दिक्कत? मिटा दें? चल, अभी एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर ले, फिर कुछ कुछ चीजें आपको स्क्वायर में हम बताते हैं।
मिटा इसको। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5। अरे 4 तो हुआ ही नहीं था, थर्ड भी नहीं हुआ था। है, थर्ड तो भाई ट्रिक बता दिए थे। कोई बात नहीं, थर्ड करा देते हैं। देखिए बाबू, शुरू करें किससे, 3 से या 5 से? 3 से। 3 3 जा 9। हाँ। 3 6 जा 18। 3 7 जा 21। 3 5 जा 3 5 जा 25। कौन है भाई ये? पिछुओं से आवाज है, 3 5 जा 25। कौन सा टेबल पढ़ लिया? तो कहाँ मिल रहा है ये टेबल? सनी ने बाजार में खरीदा क्या? ऐसे डुप्लीकेट टेबल मिलेगा 2 रुपये में? चलिए, फिर 3 से। फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 5 जा 15। बोलो। अब 5 से, 5 दूनी 10, 2 12, 5 के 20, 2 22, 5 25, 5 के 20, 5 9 जा 45। फिर 7 से, यही आएगा मेरे भाई आपका। तो 3, अरे किसका बना था अभी ये? 105 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। हाँ भैया, डायरेक्ट बता दें क्या आप? डायरेक्ट बता दें किसका किसका कौन कौन सा स्क्वायर है? ले आओ, कोई किया हो तो, हमको थोड़ी पता कौन सा किसका स्क्वायर। हाँ दिखाओ जरा, कटप्पी। आपने नहीं कर रखा? इधर देखो। हाँ तो डिंचक डू। देख बाबू, ऑनलाइन वाला साड़ी किनारा बनाई है, अरे बाप बाप। चले, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? 4। ये 84 का स्क्वायर। हाँ भैया, तो हाथ उठाओ, किसका किसका आंसर है 84? 84 का नहीं है? किसका स्क्वायर है ये? हाँ, स्क्वायर नहीं है ये। हाँ, स्क्वायर कहाँ बनेगा दीदी ये? हवा मारे नहाए दे। हाँ, पागल है क्या? आइए हम बताते हैं। अब वहां कराते हैं मल्टीप्लाई, रुक जाओ। सबसे पहले 3 से, या पहले 2 से। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यही आया होगा। हाँ, लो। 3 का उल्टा भाई। फिर 2 से, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 1 जा 14 का बड़ा गया यहाँ पे। 7 3 7 4 9, 9 1 10। हाँ, 3 से 3 सौ के 12, 3 9 जा 27। फिर 7 से, और फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। कैसे नहीं है हम बताते, देख बाबू। ये 2 तो अपना जोड़ा बना लिया, हाई 7 अपना जोड़ा बना लिया, हाई 3 और 2 सिंगल रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ भैया। हाँ मेरे भाई, मैं तब ये बोलूंगा जब हमसे बोलेंगे कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नहीं समझे? अभी तो क्वेश्चन ये था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ में आया? जब ऐसा कुछ होगा तब। चलिए, आगे चले।
अच्छा देखो इसका जादू, यहां इसकी जगह 5 लिख सकते हैं। अच्छा 56, 7 × 8 बोलो, तो किसका हो जाएगा ये 70। बाकी अब कीजिएगा वैसे तो 75 का आएगा। आया है? हाँ तो किसका किसका 75 आया है? अरे नकल नहीं करेगी वो। का हो, क्वेश्चन गलत है। मारेंगे मुंह पच से वहां। तुम बैलो कहा भी दीदी, नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब तुम्हारा जुगाड़ करते हैं, तुम कल से 7 बजे घर भाग जाया करो। हाँ वही है। इसका कितना आया हो? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? नहीं है मेरे भाई। 9075, थ्री से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 7, 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यही तो होगा। फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। हाँ क्या हुआ? कहाँ जीरो नहीं आएगा? बेटे, बेटे देखो यहाँ पे, इसके बाद जिसका ये नहीं आया मेरे भाई वो समझो। अच्छा किसका किसका इसके बाद ये नहीं आया, हाथ उठाओ। कौन कौन ऐसा जिसका इसके बाद 65 आया है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो हमारी बतिया। देख बाबू, हमने लिखा 3025 डिवाइड बाई 5। हाँ, आपने यहां लिख दिया 65 और रिमाइंडर 0 आया होगा, यही किया होगा आप लोगों ने। क्या 60, अच्छा नियम क्या होता है कि इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई मारो, जो आंसर आए उसमें 0 जोड़ दो, तो ये आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, अब समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। 3025, मेरी बात ध्यान समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। बहुत बच्चा बहुत गंदा कंफ्यूज होता है यहाँ पे बच्चे, जो डायरेक्ट करने वाले होते हैं। समझना, हमने लिखा 5, 5 6 जा, समझो मेरी बात, कभी भी एक डिजिट से ज्यादा डायरेक्ट 2 डिजिट में डिवाइड नहीं जाता। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जीरो का टेबल पढ़ेंगे। 5 0 0, समझ में आया? अब यहां क्या लिखेंगे? 3। अब अगली डिजिट यहां 0 उतरेगी। ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को। फिर 5 6 जा 30। हाँ भैया, ये कट गया पूरा पूरा। अब क्या उतरेगा? 2। डायरेक्ट 25 नहीं उतार सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट 25 को नहीं उतार सकते। तो अब 2 उतरा, अब कितनी बार जाएगा? 0 बार। 5 0 0, कितना आ गया यहां पे? एक मिनट रुक जाओ, यहां समझाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट गुरु इसको बताना है। यहाँ बहुत गंदा, हमको भी हुआ था एक बार। हम हुआ था मतलब इन द सेंस कि बचपन में, जब हम, आप लोग जैसे छोटे बच्चा थे, जब हम बहू थे, अब हम सास हो चुके हैं। नहीं है? नहीं तुम लोग बहू नहीं है। गाना गा रहा चूड़ी खान का। ना 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 वहां अलग कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। चलिए, तो 5 0 0, यहाँ क्या आ गया? 0, यहाँ आ गया 3, फिर अगला डिजिट 0, तो 5 6 जा 30, कट गया। ये क्या उतरा यहाँ पे? 2। फिर 0 बार में 5 0 जा 0, यहाँ कितना आ गया? 2। अब अगली डिजिट क्या आएगी? 5, तो 5 5 जा 25, कट गया पूरा। कितना आया? 0 6 0 5। अब इसके पहले 0 का कोई मतलब तो होता नहीं, तो हम लोग इसको मिटा देंगे। क्या लिखेंगे? 60। बुझाया? डिवाइड कभी भी डायरेक्ट 2 डिजिट में नहीं जाता। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, बाकी आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपने 5 6 30 तो सही लगाया था, लेकिन बदिये में यहां डायरेक्ट 25 आप नहीं लगा सकते, इसमें 0 आपको उतारना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि वहां गलती बहुत बेहतरीन होती है। आगे चलें। हाँ भैया, दिक्कत है क्या इसमें?
अब नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, नहीं, जान से मार देंगे किसी को। आगे उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 11, 11, सीधा सीधा 11 बार में, और यहाँ 1 बार में। देख बाबू, एकर जोड़ा बन गया, यहूक जोड़ा बन गया, हे ही वाला सिंगल मारेगा चौथा, सिंगल ही मारेगा ये, तो ये कैसे रह गया? सिंगल। वैसे यार सिंगल आया नहीं ना? हाँ मोमोज, मोमोज बोल रहा है, मोमोज। सीनियर तो रहा गिट्ठे, मोमोज दीदी बोल रहा था। मोमोज दीदी बोल रहे थे सर, मोमोज दीदी बोल रहे थे सर, मोमोज भाई बोल रहे थे, चुट्टा। हाँ भैया आगे चले, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? बहुत बहुत। कितने क्वेश्चन दिए थे? 17 क्वेश्चन दिए थे। कितना वर्कलोड है आप लोगों के ऊपर ना। अगली बार से 25 करा देंगे। क्या हुआ? वाह देखो, चल गया जनरेटर उधर, पड़ गया ईएटी फ्यूल इसमें। किसी दिन मार के जनरेटर का कंप्रेसर खराब कर देंगे। 4225, ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ भाई ये है, क्योंकि लास्ट में क्या है? तो ये 5 और ये 6 से बन जा, 42, तो 6 किसका हो जाएगा? ये 60। यही आएगा आप सबका। हाथ उठाओ, कौन कौन का है 65 का स्क्वायर? तो कितबिया झांक के कहा देख रही है? ऐसे ऐसे बगली में सोचो, बैठे ऐसे कौन? पता नहीं, खुद को भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजन है। अंदर में एक आध सवाल उड़ जाएगा, ढेर खोल देगी तो। ऐसे लग रहा है ढेर खोल देगी तो एक आध सवाल उड़ के कहीं चल जाएगा। हाँ नीचे कर लीजिए। कहो, ये नहीं आता क्या आपको ये तोड़ना? किए का है ना, कुछ नहीं किए क्या आप? कितना आया? दिखाना एक बारी, दिखाना सारे क्वेश्चन, दिखाना एक बारी। अब मारूंगा। आ जाओ लाइन पे, चलो लग जाओ काम पे लग जाओ। लग लग जाओ काम पे। होमवर्क होमवर्क बताओ। एक तो मास्टर इतना अच्छे से करा रहा है। ये 33 का स्क्वायर, यही है सबका? हाथ उठाओ। चलिए बढ़िया। अभी बाहर आइए, काम पे लगिए, चलिए लगिए लगिए लगिए। हाँ, और हम बताओ, हम ही पढ़ा, हाथ नीचे कर लीजिए। हम ही पढ़ाए, हम ही क्वेश्चन कराए, हम ही इनकर ऊपर परीक्षा करें। आगे कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो ना, 8 बजे छोड़ेंगे वहां। चलो काम पर लगे, चलो। तबीयत ठीक है? तबीयत नहीं ठीक? कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 1225, सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ किसका है ये? 5 का, और 3 4 जा 7 है भैया। 4 + 3 7 होता है। तो किसका ये 30? इसी का स्क्वायर है। देखो ढेर दिमाग लगा के ना, 4 3 जा मत कर देना कहीं, आप 45 लिख दो, गलत हो जाएगा।
पहले कम फिर ज्यादा। नहीं समझ में आया क्या? कैसे झांक रही है इसे? इनकी छुट्टी 8 बजे कीजिएगा, एक बार इन्फॉर्मेशन भिजवाइए घर पे इनके। छुट्टी 8 बजे होगी। सब नहीं, इसकी लू लेके तो जल्दी, लूला जल्दी जल्दी कर रहा है उठक बैठक। भाई लेट कर रही है, इनकी छुट्टी होगी 8 बजे। हाँ। या हूँ कंफ्यूजन है, बोले सच में। खैर वो स्टाफ का आदमी नहीं था इसलिए उसको पता नहीं। स्टाफ वाला ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। मास्टर झूठ बोलेगा जी? सच में? क्वेश्चन नंबर 10। 2601। दूसरा काफी था, आंसर वन नहीं। कितने का कहाँ चलेगा? 2601 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 50। किसका किसका आंसर है मेरे भाई? गलत आंसर आया है। तो चिल्ला कहाँ है रही? फिर गलत आंसर आया है, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 5929 है ये परफेक्ट स्क्वायर? 70। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप लोग वैसे ही किए जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था ना। जैसा हमने पहला क्वेश्चन का था सबने वैसे ही कर रखा, डायरेक्ट तो नहीं मार रखा किसी ने। मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा है, ठीक है ना? क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। 6300। हाँ भैया। किसका है ये? 21। हाँ। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। काहे नहीं, हम समझाते हैं, देख बाबू। यही आया होगा आपका। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 और 7। तो ये तो गुरु, ये भी, ये भी। यह विचोंग कौन? ये, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर। ये ठीक। कब आई है? आइए। लगे रब आइए। जूता के फीते पकड़ाए हैं। मार जी वैसे रस्सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13। 4500, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो आपने क्या लिखा होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5 5। यही होगा। ये तो, ये भी, ये भी, ये। क्या हड्डियां से चिट चिट का आवाज आ रहा। आह, आह, लगा रहा, लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 14। 3675, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 तो ये तो, ये भी, ये। कौन है सिंगल? या मुटकी। चलिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। आप समझ में आया ना कैसा परफेक्ट स्क्वायर बनता, कैसा नहीं बनता? 8 है ये। क्लास 8 की आर एस अग्रवाल उठा के या फिर आर डी शर्मा जो भी होगी आपके पास। ठीक है ना, जो भी होगी आप उठा के देख लेना है उसमें ये ना। मुबारक हो क्लास 4 5 वालों, 6 वालों। 8 पहुंचे हम लोग पढ़ते पढ़ते।
अच्छा, किसको किसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक बार हाथ उठाओ। ये क्या है? ऐसा किया, वक्र बोले कहा दे पूरा। मुटका मजदूरी कर रहा, हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, बढ़िया है। अच्छा, इसमें क्लास एट्थ से नीचे कौन कौन है? एट से नीचे मतलब फोर फाइव सिक्स सेवंथ, एट्थ वाले सीनियर सिटीजन है। आप तो ट्वेल्थ में हैं। फिर एट्थ में है तुम? एट्थ की क्लास तो लेते नहीं, सिक्स में बैठते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भैया, हे भैया 13 के बाद 14 आता है वो। अच्छा, हो गया 14। हाँ तो हमने भाई 15 ही तो लिखा है। 15 किसका है, इस परफेक्ट स्क्वायर है 15? नहीं है। आपने 13 मल्टीप्लाई 41 लिखा होगा। यही है सबका। तो 13 तो गुरु है, लेकिन 41, तो 41 नहीं है, तो फिर 41 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भाड़ हो जाए 41 सिंगल। अरे राम, आज ना घर पे बात करते हैं हम। क्या जो हम बोल रहे थे अभी शाम को, ये सही है? हंसते थे आपके घर वाले खूब। हमको लग रहा है कि वो सिलेंडर लेके आए थे, लाफिंग गैस का। जब मन करता था मुंह पे खोल देते थे। गज में हंसती है। अरे राम, भला हो इन जैसे बनमानुसों का। हाँ, 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 कोई नहीं आया, तुम काम पर लगी रहो। मिठाई भैया, चलिए लूला बैठ जाए, आप लगे रहें। लूला बढ़िया आदमी, बेचारा हाथ पैर टेढ़ा, लेकिन ठीक है। हैं? लूला फेवरेट पर्सन, लूली का 16 नंबर। ये है 14 का स्क्वायर मेरे भाई, किसका स्क्वायर? खैर ये तो आपको याद रहा होगा, 196। क्वेश्चन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, यही किया होगा आप लोगों ने। किसने किसने ये किया, एक बार हाथ उठाओ। क्वेश्चन लिख दें? अरे अच्छा अच्छा, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? गलत उतार लिया, अच्छा अब सही है। खैर क्वेश्चन में ये था। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो मेरे भाई इसका तो काम, इसका भी, ये मारा छोटा सिंगल, ठीक है ना? हो गया 17 क्वेश्चन, इतने ही थे मेरे भाई। अच्छा, इसमें किसी को तकलीफ गुरु? अच्छा, आज ना आपके पास एक स्टेटमेंट भरी पे स्टेटमेंट से भरा हुआ पेज जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी होगी, कैसी प्रॉपर्टी? कि लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जैसे लास्ट में 2 आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, लास्ट में 3 आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, लास्ट में 8 आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 और 8, यही था ना? 2 3 7 और 8 लास्ट में अगर आ दिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, क्लास 8 में है? नहीं है। अभी कहाँ ड्यूटी लगी है आपकी? बरसात में तो लगती है, नाला वाला खुदाई में। नहीं लगती? अच्छा, पैसे बढ़िया देते लेकिन, नाला वाला खोद अभी अच्छा, हमको लग रहा है इस टाइम यहीं लगी क्या, ये जली इस शनि बाजार रोड पे? यहीं लगी ड्यूटी? मार गड्ढा पूरा खोद दी चोटा, लगी हुई, हाँ, 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 हाँ। इतना तो लूला उठक बैठक करने ना देता, तुम गड्ढा खोद रहे महाफली।
ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। आज आपके पास एक प्रॉपर्टी भरा पेज जाएगा, उस प्रॉपर्टी भरे पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल उसके कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, आज जो होमवर्क जाएगा उसको कर लीजिएगा, आज जो होमवर्क जाएगा उसको करना है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, किससे मल्टीप्लाई कर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो ये आज ये क्वेश्चन आपके पास जाएगा, ठीक है ना, कि किससे मल्टीप्लाई कर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आज आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल हम लोग करेंगे जिससे डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। टाइम क्या हो रहा है वैसे, करा देते क्या? बहुत बहुत टाइम हो गया। चलिए इतना कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।